ले जी सुबह सुबह खुशी से उठने वाली मनाहिल, जिसकी माँ ने उसको सुबह का नाश्ता बनाकर दिया और यूनिवर्सिटी के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही मनाहिल मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अपनी क्लास लेने के लिए दाखिल हुई और जो कि मोटरसाइकिल खुद चलाकर घर से आ रही थी, उसको पीछे से यूनिवर्सिटी की ही बस ने आकर हिट किया और उसको कुचल दिया। मनाहिल, जिसका ताल्लुक ज़रई यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर बायो केमिस्ट्री से था और उसको 2.5 साल गुजर चुके थे मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आज उसका इतना बदकिस्मत दिन था कि पीछे से ड्राइवर ने आकर उसको हिट किया और मौके पर ही ड्राइवर वहां से फरार हो गया। और जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, उनकी हठधर्मी देखें कि उस बच्ची की लाश मामूल के मुताबिक अगर किसी गरीब की बच्ची की लाश कहीं पड़ी रह जाए तो 2-2, 3-3 घंटे वो सड़क पर ही पड़ी रहती है, और उस बच्ची की भी लाश 4 घंटे तक वहीं यूनिवर्सिटी की सड़क के ऊपर पड़ी रही। और वो जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहले से मौजूद थे, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर ही बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए और यूनिवर्सिटी की तरफ से ब्लैकमेल किया जाने लगा कि अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इसकी कोई वीडियोस बनाकर कहीं पर अपलोड करेगा या किसी को भेजेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। और बच्ची जिसको हिट किया वो सड़क पर 4 घंटे तक पड़ी रही यूनिवर्सिटी के अंदर, और हमारी पुलिस मामूल के मुताबिक अपनी ऐशो आराम के साथ बड़े ही टाइम के बाद पहुंची और उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने लगी और उसकी लाश जो थी वहीं 4 घंटे तक पड़ी रही। और ये मामला कोई पहली दफा नहीं हुआ। आज से कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि मुल्तान विहाड़ी चौक पर एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, जो कि खानेवाल से ताल्लुक रखती थी, वो भी 4 घंटे तक वहां पर पड़ी रही। ना तो एम्बुलेंस आई, ना ही ईदी आई और ना ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। आज फिर मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें मनाहिल जो कि 5th सेमेस्टर से ताल्लुक रखती थी, वो मौके पर जाँ बहक हो गई और जो ड्राइवर है वो मौके पर ही फरार हो गया। जब बच्चों ने स्ट्राइक करना चाहिए, जो कि वहाँ के तलबा और तालिबात थे, उन्होंने स्ट्राइक करना चाहिए, तो जितना फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ उनको पहले तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर स्ट्राइक करना चाहिए तो उनके ऊपर उनको धमकियां देने लगे कि तुम लोगों को हमने नोट कर लिया और तुम्हें हम यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। जब आपको इतना ही डर है अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने जो इदारे की इतनी ही इज्जत का ख्याल है, तो पहले ही ये चीजें देख लिया करें कि किस तरह होता है। आपके ड्राइवर ने, आपका ड्राइवर क्या सोकर गाड़ी चला रहा था? उसके अंदर 50, 60, 100 बच्चे जो है गाड़ी के अंदर सवार होते हैं। बस के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि कोई बच्चे जो है दूसरे चढ़ सके, एक दूसरे के ऊपर लदे हुए होते हैं, जैसे कोई गधा घोड़े जो है सवार हो, इस तरह बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। जब वो आ गए तो जो ड्राइवर था वो क्या पी कर चला रहा था या सोया हुआ था कि उसको आगे चलती हुई मनाहिल जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर घर से आई थी वो नजर न आई और उसने उसको कुचल कर रख दिया। और ये मनाहिल बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक मुल्तान खुनी बुर्ज के पास का ही है, जिसका आज इशा के बाद जनाजा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इदारे जो है वो कुछ नहीं कर पाते। हमारी पुलिस मामूल के मुताबिक वक्त गुजरने के बाद ही पहुंचती है, और जो वहाँ की फैकल्टी है, वहाँ की इंतजामिया है, उन्होंने बच्चों को ब्लैकमेल किया और इंतहाई उनको ब्लैकमेलिंग करके उनको धमकियां देना शुरू कर दी कि तुम्हें आवाज नहीं उठानी और ये बात यहीं की यहीं दब की रह जाए। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो मुल्क में इस तरह की चीजें जो है कम से कम हो। और सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी जो है, ये ज़रई यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के नाम से है, मतलब कि हमारी जो पंजाब की रानी है मरियम नवाज, उनके वालिद साहब के नाम पर ही ये यूनिवर्सिटी है। कम से कम मरियम नवाज इसके ऊपर नोटिस ले लें कि आपके ही वालिद के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। और वो जो ड्राइवर था वो फरार हो गया और ताहाल पकड़ा नहीं गया। और फैकल्टी की हदधर्मी ये भी देखें कि वो ये भी नहीं बता रहे पुलिस को कि ये जो बंदा था ये कौन था। उनके पास तो रिकॉर्ड में हर चीज मौजूद होती है कि कौन सी गाड़ी कौन सा ड्राइवर चला रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन सा ड्राइवर चला रहा था। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि
جن کی ماں باپ کی بیٹی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اور جن کی بیٹی مر گئی ہے، جن کی وہ مناہل جو صرف ایک ہی بیٹی تھی، ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان الشید جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔